Morning student, today we are going to discuss the second topic of the solid state, that is space lattice or crystal lattice. First of all इसकी definition डिस्कस करते हैं. तो देखिए, the regular three dimensional arrangement of the points. Point means atoms, ions और molecules present in the solid in a crystal is called crystal lattice. तो जो भी सॉलिड होते हैं उनके सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स जैसे उसके स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होते हैं वो उसका स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस कहलाता है. उसके अंदर यूनिट सेल होती है. फॉर एग्जांपल जैसे एक किसी भी दीवार के अंदर छोटी छोटी ईंटें होती हैं, ईंट मिल के दीवार पूरी बनाते हैं, वैसे ही किसी भी स्पेस लेटिस के अंदर यूनिट सेल होती हैं. ये क्या होती हैं? स्मॉल रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लेटिस इन ऑल थ्री डायमेंशन. सभी डायमेंशंस में ये यूनिट सेल्स होती हैं. ये मिलके क्रिस्टल लेटिस को पूरा तैयार करती हैं. उसके बाद ये एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है. इट्स रफ डायग्राम. आप पेंसिल और स्केल का यूज़ करें इसको ड्रॉ करते टाइम. इसमें दिखाया गया है कि ये जो पूरा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्पेस लेटिस को या क्रिस्टल लेटिस को. उसके बाद इसके अंदर एक छोटा सेक्शन मैंने जो डार्क कर रखा है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट सेल को. आप देखेंगे कि ये बार बार यूनिट सेल रिपीट होकर पूरा क्रिस्टल बनाती हैं. इसको मैंने स्मॉल छोटे एक अलग सेक्शन में भी आपको शो किया है जिसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे तीनों डायमेंशन में हम इसको स्टडी करते हैं. तीन साइड स्टडी की जाती हैं. इसकी साइड ए, साइड बी एंड साइड सी, जिसके अंदर तीन एंगल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा. उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट. बेसिकली टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हम डिस्कस करते हैं जिसके अंदर पहली होती हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल्स. जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती हैं ये वो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके कॉर्नर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं किसी भी यूनिट सेल में. तो सभी सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर अगर पार्टिकल मौजूद हैं यूनिट में तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है. जैसा कि आप देख पा रहे हो इट्स फ्रॉम स्ट्रक्चर कि जो ये लेटिस होता है, लेटिस के अंदर जो यूनिट सेल होती है वो यूनिट सेल चारों तरफ से और सेल से घिरी हुई होती है. तो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल का जो कॉर्नर होता है वो 8 यूनिट सेल्स में शेयर्ड होता है. तो अगर एक एटम मौजूद है किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पे तो वो उसका जो कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के हिस्से आएगा वो आएगा ओनली 1/8 बिकॉज 8 कॉर्नर्स उसको शेयर करते हैं. तो इसलिए अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एक कॉर्नर से 1/8 एटम आता है. टोटल यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं. तो प्रिमिटिव सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स की अगर आप बात करोगे तो वो 1 एटम आएगा. सेकेंड टाइप्स होती हैं सेंटर्ड यूनिट सेल्स. सेंटर्ड यूनिट सेल वे होती हैं जहाँ पे कॉर्नर के अलावा किसी और जगह पे एटम मौजूद रहता है. इसके बाद देखिए इसको हम फर्दर 3 टाइप की यूनिट सेल्स में क्लासीफाई करते हैं. जैसे सबसे पहले है फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड इधर डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट किया है कि अगर पार्टिकल कॉर्नर्स के साथ साथ टोटल किसी भी ये एक क्यूब की तरह आप इसको समझें, किसी भी यूनिट सेल के टोटल 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4, एक आगे और एक पीछे. तो अगर 6 फेसेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल मौजूद है और सभी कॉर्नर्स पे मौजूद है तो वो फेस सेंटर्ड कहलाती है. फेस सेंटर्ड के अंदर आप देखेंगे कि अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन आएगा टोटल 8 कॉर्नर से. देखिए 8 कॉर्नर्स होते हैं, प्रत्येक कॉर्नर से 1/8 कंट्रीब्यूशन आता है. जबकि हाफ कंट्रीब्यूशन आप फेस की बात करेंगे तो एक फेस का जो सेंटर होता है वो 2 फेसेस के बीच में शेयर्ड होता है. एक सामने वाला इधर की यूनिट सेल का फेस, एक इसका फेस. तो हाफ कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल के लिए एक फेस के एटम से. टोटल 6 फेसेस होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो यहाँ से 3 आते हैं. एक कॉर्नर से 3 फेसेस से टोटल नंबर ऑफ एटम फेस सेंटर्ड में 4 होंगे. उसके बाद आपका होता है बॉडी सेंटर्ड. बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर से मैंने रिप्रेजेंट किया है कि पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ एक पार्टिकल जो होता है वो सेंटर में होता है. सेंटर मतलब बिल्कुल बीच में. और क्योंकि ये बीच में मौजूद है तो ये किसी भी दूसरी यूनिट सेल से शेयर नहीं होता है, तो इसका फुल कंट्रीब्यूशन होता है. इसलिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर आप बात करें तो एक पार्टिकल आएगा आपका कॉर्नर से और एक पार्टिकल आएगा सेंटर से. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 2. अब बात करते हैं तीसरी टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल, दैट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स के ऊपर, जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं दैट.
1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स के ऊपर 8 पार्टिकल्स होते हैं और 2 पार्टिकल मौजूद होते हैं सामने सामने के 2 फेसेस के सेंटर में। ये एंड सेंटर्ड होता है, एंड टू एंड सामने के 2 फेसेस के सेंटर में होते हैं। तो जैसा कि हम कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं कि एक एटम का कंट्रीब्यूशन आता है कॉर्नर से और टोटल 2 फेस हैं, एक फेस से हाफ कंट्रीब्यूशन है, तो एक एटम का आता है एंड सेंटर से। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें एंड सेंटर्ड के अंदर तो नंबर ऑफ 2 होते हैं। इसके बाद एक आता है 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। ये बेसिकली डायमेंशंस के आधार पर हम यूनिट सेल को स्टडी करते हैं। जो हमने साइड्स पढ़ी थी ABC और जो उनके एंगल देखे थे अल्फा बीटा गामा, ऑन द बेसिस ऑफ दोज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दैट ये बेसिकली 7 टाइप्स होते हैं। तो एक एक करके स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहली टाइप होती है क्यूबिक। जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसकी तीनों साइड्स, साइड A, साइड B, साइड C, तीनों साइड्स उसकी सेम होती हैं। तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि NaCl, KCl, ZnS एट्सेट्रा। आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ये एग्जांपल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। ये जो पूरी टेबल आप देख पा रहे हैं ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। NaCl, KCl, ZnS। टोटल टाइप की अगर बात करें तो क्यूबिक जो क्रिस्टल सिस्टम है इसमें 3 टाइप बनती हैं जो कि हैं सिंपल, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। 3 टाइप के लेटिस इसके अंदर फॉर्म होते हैं, सिंपल लेटिस, फेस सेंटर्ड लेटिस एंड बॉडी सेंटर्ड लेटिस। उसके बाद सेकंड जो क्रिस्टल सिस्टम है वो है टेट्रागोनल। उसके अंदर साइड A एंड साइड B इक्वल होती हैं लेकिन वो C साइड से डिफरेंट होती हैं। लेकिन एंगल जो रहेंगे अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। एग्जाम्पल SnO2, TiO2। इसमें सिर्फ 2 टाइप के लेटिस बनते हैं, एक तो सिंपल बनता है, दूसरा बनता है बॉडी सेंटर्ड। सिंपल की बात करें तो जिसमें सिर्फ कॉर्नर के ऊपर एटम्स होते हैं, बॉडी सेंटर्ड जिसमें कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर में एटम होता है। थर्ड टाइप इज ऑर्थोरोम्बिक। इसके अंदर 3 की 3 साइड A, साइड B, साइड C, ये तीनों इक्वल नहीं होती हैं बल्कि जबकि अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल 90 डिग्री के रहते हैं। एग्जाम्पल KNO3, BaSO4, BS बेरियम सल्फेट। इसमें 4 के 4 टाइप जो हैं आपकी वो लेटिस की होती हैं चारों, जैसे सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, चारों इसके अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद है हमारे पास मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के अंदर भी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। अल्फा और बीटा ये दोनों एंगल होते हैं 90 डिग्री के, जबकि गामा जो एंगल होता है वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल फेरस सल्फेट एंड गेंजल सल्फेट। 2 टाइप के लेटिस ये फॉर्म करते हैं इसमें, जो है सिंपल एंड सेंटर्ड। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है ट्राइक्लिनिक, जिसमें भी तीनों साइड डिफरेंट होंगी ABC। इसके अंदर तीनों एंगल डिफरेंट होंगे और वो 90 डिग्री के भी नहीं होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। और ये सिर्फ एक टाइप का लेटिस शो करता है जो कि है सिंपल लेटिस। उसके बाद ट्राइगोनल, इसमें तीनों साइड सेम होती हैं ABC, अल्फा बीटा गामा एंगल इक्वल होते हैं बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल NaNO3, Sb एंड Bi। ये भी सिंपल क्रिस्टल लेटिस बनाता है। उसके बाद लास्ट है हेक्सागोनल। इसमें A और B साइड इक्वल होंगी बल्कि C जो साइड जो होगी वो इक्वल नहीं होगी। अल्फा और बीटा जो दोनों एंगल होंगे इक्वल होंगे 90 डिग्री के, जबकि गामा होगा 120 डिग्री। इसके एग्जांपल जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड। ये भी सिर्फ सिंपल टाइप का लेटिस शो करता है। टोटल नंबर ऑफ लेटिस शोन अगर हम बात करें 7 के 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के तो 14 होने चाहिए। इसमें इन सातों के सातों में अगर हम बात करें कि जो क्यूबिक होता है, सबसे फर्स्ट वाली जो अरेंजमेंट है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, ये सबसे सिमेट्रिक होता है। जबकि जो ट्राइक्लिनिक जो 5th है हमारा ट्राइक्लिनिक, इसमें देखिए आप साइड भी इक्वल नहीं है, एंगल भी इक्वल नहीं है, ये सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल होता है नेचर में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे जो पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर वो कैसे पैक्ड होते हैं। तो इसको बोलते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो भी होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजेस्ट होते हैं, वे अरेंज होते हैं तो वो टच करते हैं एक दूसरे को। अगर वो एक दूसरे को टच करेंगे तो वहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल विच आर टचिंग डायरेक्टली टू ए गिवन स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल छोटे से डायग्राम से मैं एक्सप्लेन किया है, जो बीच वाला जो हमारा स्फीयर है इसको साइड के 4 स्फीयर टच कर रहे हैं, तो इस स्फीयर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा।
इसके बाद जो क्लोज पैकिंग है वो हम अलग अलग डायमेंशन में स्टडी करेंगे एक एक, जिसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन की बात करें तो स्ट्रक्चर से आप देख पा रहे हैं, तो एक के साथ एक टच करवा के हम जब पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तो वो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन कहलाती है। आप देख पाते हैं कि प्रत्येक पार्टिकल या स्फीयर कह सकते हैं वो अपने एडजेसेंट दो स्फीयर्स के साथ टच में है, तो इस टाइप की पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो 2 रहेगा। उसके बाद जो सेकंड है वो है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन की बात करें तो क्लोज पैकिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें पहली है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होती है, जब हमारी जो वन डायमेंशनल पैकिंग है उसको बिल्कुल एज इट इज़ एक के ऊपर एक हम अरेंज करते हैं, वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है। इसमें हम इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें अगर किसी भी एक पार्टिकल या स्फीयर को देखें तो वो अपने पास के 4 स्फीयर्स को टच करता है। ये मैंने लाइन ड्रॉ करके आपको शो किया गया है कि इसके अंदर कैसे एक पार्टिकल 4 और पार्टिकल को टच कर रहा है, इसलिए इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4। ये एक ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग नहीं है, इसमें सिर्फ परसेंटेज ऑक्यूपेंसी वो 52.4% है। इसमें एक लेयर दूसरी लेयर को कॉपी कर रही है, इसलिए इसको ए टाइप बोला जाता है, बिकॉज ऑल लेयर्स आर ऑफ सिमिलर टाइप। जबकि जो दूसरी टाइप की पैकिंग है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट पैकिंग है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो एक लेयर है, सिंगल लेयर जो है, हम उसके जो एम्प्टी स्पेस होते हैं बीच में उसके ऊपर सेकंड लेयर अरेंज करते हैं। ये एक बहुत ही एफिशिएंट पैकिंग क्लोज पैकिंग है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि कोई एक स्फीयर है उसको 7 के 6 स्फीयर टच कर रहे हैं। आप इधर देखिए हेक्सागोनल बना रखा है कि बीच वाले स्फीयर को 6 स्फीयर टच कर रहे हैं, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो 6 रहेगा। इसकी जो परसेंटेज ऑक्यूपेंसी होगी 60.4%। इसका मीनिंग होता है कि टोटल लेटिस के अंदर कितनी जगह आपके स्फीयर्स ऑक्यूपाई करते हैं, 60.4%। इसमें क्या होता है कि अगर एक लेयर को हम ए लेयर बोलते हैं तो जो दूसरी लेयर होती है वो उससे सिमिलर नहीं है, क्योंकि वो उसके बीच में अरेंज हो रहे हैं, तो उसको हम बी लेयर बोलते हैं। और ये फिर ऊपर वाली को हम ए लेयर अगर इसको बोलेंगे तो ये ए टाइप हमारी पैकिंग हो जाएगी। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं जब ये अरेंजमेंट हो रहा है तो इनके बीच में कुछ थोड़ी सी खाली जगह बच जाती है। ये एम्प्टी स्पेस जो होता है इसको बोलते हैं वॉइड या इसको होल भी बोल दिया जाता है। यहाँ पे 2 टाइप के वॉइड बनते हैं। ये एक ट्रायंगल टाइप की शेप होती है। एक देखेंगे आप ऊपर वाली लेयर के अंदर जो ट्रायंगल बनेंगे, एम्प्टी स्पेस होगा वो अपवर्ड डायरेक्टिंग होगा, उसको ए टाइप बोलेंगे। दूसरी वाले में डाउनवर्ड डायरेक्टिंग है तो ये बी टाइप कहलाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम आगे फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन, थर्ड टाइप ऑफ पैकिंग, दैट इज क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज आप सभी जानते हैं कि ऑल द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो ऊपर हमने पैकिंग देखी है 2 डायमेंशन की, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन्हीं को रिपीट करते हुए हम 3 डायमेंशनल पैकिंग बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम बनाएंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वही जो हमारा 2 डायमेंशनल पैकिंग थी उसको हम एक के ऊपर एक करके अरेंज करते हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे के, फर्स्ट रो होगी वो सेकंड रो को कवर करेगी, थर्ड रो, उसके जो दोनों रो होंगी वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगी, बिल्कुल एज इट इज़ होंगी, इसलिए इसको ए टाइप भी बोला जाता है। इसे सिंपल क्यूबिक लेटिस भी बोलते हैं और जिसके अंदर जो यूनिट होती है वो प्राइमेटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहलाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा है, इसी के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी तक हम कर रहे थे किससे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। अभी हम करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को रिपीट करके हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाएंगे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम जो फर्स्ट लेयर हमारी बनती है 2 डायमेंशनल की, जो नीचे की लेयर फर्स्ट लेयर है जिसको यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर शो किया गया है, उसके ऊपर बीच में जो वॉइड्स हैं उसके जो 2 टाइप के वॉइड हमने पढ़े थे, ए टाइप और बी टाइप। तो हम क्या करते हैं, जो सेकंड लेयर इसके ऊपर बनाते हैं वो हम बी टाइप के वॉइड्स को कवर करते हुए बनाते हैं। बी टाइप के जो वॉइड थे सिर्फ उनको, क्योंकि बोथ टाइप ऑफ वॉइड्स कैन नॉट बी कवर्ड, आप कर नहीं सकते, इसको हम बनाते हैं। और जब हम इसको कवर करते हैं फर्स्ट लेयर को सेकंड लेयर से, तो एक टाइप के वॉइड और क्रिएट होते हैं जिसको सी टाइप ऑफ वॉइड बोलते हैं। बेसिकली ये वॉइड्स आपको ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में हम आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर डिटेल में स्टडी करेंगे।
अब बात करते हैं कि वॉइड्स की। अभी आपको एक कुछ देर पहले बताया था कि जिस जैसे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं एक लेयर के ऊपर सेकंड लेयर जब हम अरेंज करते हैं तो कुछ वॉइड्स क्रिएट होते हैं। तो दो टाइप के वॉइड हम स्टडी करेंगे, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। होते क्या है, जब फर्स्ट लेयर के ऊपर हम सेकंड लेयर बनाना स्टार्ट करते हैं तो नीचे 3 पार्टिकल्स मिलके एक एम्प्टी स्पेस बनाते हैं, उसके ऊपर हम एक पार्टिकल और रख देते हैं तो इस एम्प्टी स्पेस को 4 पार्टिकल टच करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम n नंबर है आपका लेटिस के अंदर, तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो 2n होंगे। फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो जब हम सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर अरेंज करते हैं तो एक सेक्शन ऐसा बनता है जहाँ पे 3 पार्टिकल नीचे के मिलके एक वॉइड बनाते हैं, उसी के ऊपर 3 और पार्टिकल हम अरेंज करते हैं सेकेंड लेयर में, और जो कॉमन वॉइड बनता है फर्स्ट और सेकेंड लेयर का उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये नंबर ऑफ, अगर वॉइड्स की बात करें तो ये इक्वल टू दी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। उसके बाद हम थर्ड लेयर अरेंज करते हैं जो 2 पॉसिबल वेज से तैयार की जा सकती है। फर्स्ट वे क्या है, थर्ड लेयर पार्टिकल अगर टेक पोजिशन अबव ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर तीसरी लेयर के पार्टिकल रखते हैं तो ये थर्ड लेयर फर्स्ट और सेकंड लेयर से बिल्कुल डिफरेंट बनेगी, जिसको बोलते हैं ABC टाइप। इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है, FCC के नाम से। आप इसको डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो एक पार्टिकल को टच करते हैं वो 12 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा। जो ऑक्यूपेंसी रहेगी वो 74% के आसपास रहेगी। इसके बाद जो थर्ड लेयर है वो जो सेकंड तरीके से हम बना सकते हैं, वो क्या करेंगे, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं फर्स्ट लेयर में उनको अगर हम कवर करते हैं थर्ड लेयर में तो वो थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करेगी, वो बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी जैसे फर्स्ट लेयर थी, इसलिए इसको हम AB टाइप भी बोलते हैं। और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा और ऑक्यूपेंसी 74% रहेगी। एक और तरीका है जिससे कि हम ये 3 डायमेंशनल पैकिंग कर सकते हैं, वो है बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, जिसको BCC भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक लेयर होती है उसके अंदर पार्टिकल्स टच नहीं करते एक दूसरे को, और जो दूसरी लेयर होती है B लेयर, वो उन पार्टिकल्स के बीच में उसके पार्टिकल अरेंज होते हैं और एक पार्टिकल 4 और पार्टिकल को टच करता है। इधर स्ट्रक्चर से आपको दिखाया गया कि कैसे टोटल 8 कॉर्नर्स पे एक एक पार्टिकल होगा और एक पार्टिकल होगा सेंटर के अंदर। तो A लेयर के स्फीयर ओपन रहेंगे, B लेयर के स्फीयर इन कांटेक्ट विद 4 स्फीयर्स। कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में रहेगा 8 और जो परसेंटेज ऑक्यूपेंसी होगी वो नियर अबाउट 68%। ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती है। और जो एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम का जो लेटिस होता है, सीजियम, बेरियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, इन सभी के जो क्रिस्टल लेटिस होते हैं वो BCC की जैसे की पैकिंग में क्लोज्ड होते हैं।